सो ग्रैंड टेस्ट पहले तो 2 मंथ्स में हमने फर्स्ट रीडिंग कर ली है अभी पूरे सिलेबस की. नाउ 15 days ग्रैंड टेस्टिंग क्या है आई विल एक्सप्लेन. सबसे द बिगेस्ट क्वेश्चन अबाउट ग्रैंड टेस्टिंग ना कि ग्रैंड टेस्ट कब शुरू करनी चाहिए. आई विल टेल यू माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट इट. लाइक आई सेड कि मैंने एक स्ट्रैटेजी स्टार्ट की थी कि सिर्फ ग्रैंड टेस्ट ही स्टार्टिंग में शुरू करना है. तो जब हम वैसा करते हैं और जब रिव्यू करते हैं ना ग्रैंड टेस्ट, तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चन से रैंडमली आते हैं. तो कुछ कंसेप्ट बिल्ड नहीं होता. मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया था कि क्या है. मतलब एक्सप्लेनेशन तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रट्टा मारना है, बट समझ में भी तो आना चाहिए ना. क्वेश्चन बैंक में से सिंपल टू हार्ड टॉपिक वाइज दिया होता है, तो इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज. सो जैसे अब्बास अली सर कहते हैं कि द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द ग्रैंड टेस्ट इज यस्टरडे. तो आई डोंट फील थोड़ा सा लाइक दैट. आई थिंक कि पहला फर्स्ट रीडिंग पूरा हो जाने के बाद ग्रैंड टेस्ट करना चाहिए, बट दैट्स ऑल्सो नॉट 100% करेक्ट. क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोगों को फर्स्ट रीडिंग करने में 5-6 महीने लग जाते हैं. तो इट्स नॉट गुड ना. ग्रैंड टेस्ट इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यू कैन नॉट पोस्टपोन इट टू सो लॉन्ग. लाइक मेरा फर्स्ट रीडिंग सिर्फ 2 मंथ्स में हुआ था, इसलिए आई कुड डू द ग्रैंड टेस्ट आफ्टर फर्स्ट रीडिंग ओनली. सो अगर आपका फर्स्ट रीडिंग बहुत जल्दी हो सकता है, ऐसे आपको लगता है, आपने जैसे डिसाइड किया वैसे, तो आप ग्रैंड टेस्ट फर्स्ट रीडिंग के बाद दे सकते हैं. देन सेकंड क्वेश्चन कि हाउ फ्रीक्वेंटली, मतलब ग्रैंड टेस्ट कब कब देनी चाहिए. तो आइडियली तो सब ऐसे कहते हैं कि हर एक वीक को एक ग्रैंड टेस्ट देनी चाहिए और उसी दिन उसका एक्सप्लेनेशन करना चाहिए. बट मैंने ऐसे किया था कि ये 15 दिन है ना, वो 15 दिन लगातार ग्रैंड टेस्ट दिया था और उनका रिव्यू किया था. आई विल टेल यू कि क्यों किया था ऐसे. और ये तो मेरा टेक्निक हुआ, बट द बेस्ट टेक्निक आई थिंक इज ना, जब आपका फर्स्ट रीडिंग होता है ना 2 मंथ्स के बाद, तो 5-6 दिन 5-7 टेस्ट ग्रैंड टेस्ट लगातार दे दीजिए. और उसके बाद क्या करिए, जब भी न्यू ग्रैंड टेस्ट आएगी या फिर मतलब हर वीक या हर 15 दिन में एक ग्रैंड टेस्ट देना. जब भी लाइव ग्रैंड टेस्ट आएगी वो देना. मतलब एग्जाम आने तक आपका टोटल 15 ग्रैंड टेस्ट होना चाहिए. ये टारगेट आपका होना चाहिए कि इन टोटल पूरे प्रिपरेशन में आपका एटलीस्ट 15 ग्रैंड टेस्ट और उनके रिव्यूज़ देखना हो जाना चाहिए. तो ये ग्रैंड टेस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है, मतलब हमारी टेक्निक में इंपॉर्टेंट, इसका क्या इंपॉर्टेंस है. जब हम फर्स्ट रीडिंग कर चुके हैं अभी और सभी टॉपिक्स के बारे में बेसिक या थोड़ा सा मोर देन बेसिक नॉलेज हमको है, और जब हम ग्रैंड टेस्ट करते हैं तो तब इस बार हमको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आते हैं. और ग्रैंड टेस्ट में पूछा गया हर टॉपिक, हर क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी IMP. सो हमको एटलीस्ट हमको पता चल जाता है कि हमने इतना सारा सिलेबस तो अभी एक बार रीडिंग कर लिया है, बट उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है. अभी हम 1 महीने का रिवीजन करने वाले हैं आगे, तो उस रिवीजन में हमें कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है. इसको अलग से लिख के रखने की ज़रूरत नहीं है. जब हम ग्रैंड टेस्ट देते रहते हैं, रोज़ एक ग्रैंड टेस्ट रोज़ का रिव्यू करते रहते हैं, तो वी गेट टू नो कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. यू डोंट नीड टू राइट देम सेपरेटली. जो लाइव GT होता था ना, वो मैं क्या करता था कि 5वें दिन देता था, क्योंकि 5th डे को सुबह 10 बजे उसका रिजल्ट आता है. तो मैं सुबह 5 या 6 बजे उठ जाता था और फिर 9 साढ़े 9 तक वो ग्रैंड टेस्ट पूरा करता था. क्योंकि इससे क्या होता है कि उसी दिन उसका एक्सप्लेनेशन आ जाता है और उसी दिन हम उसका रिव्यू कर सकते हैं. मतलब एक दिन में ही वो ग्रैंड टेस्ट का पूरा प्रोसीजर खत्म हो जाएगा. उससे आपका बाकी के डेज वेस्ट नहीं होंगे. नहीं तो क्या होता है कि यू विल गिव लाइव ग्रैंड टेस्ट ऑन फर्स्ट डे, फिर उसका रिजल्ट आएगा 5वें दिन, फिर 2 दिन आपके वेस्ट हो जाएंगे. तो एक ही दिन में पूरा ग्रैंड टेस्ट का फिनिश कर देना है. ग्रैंड टेस्ट का रिव्यू कैसे करना है, प्लीज़ आइडियली ग्रैंड टेस्ट का रिव्यू एक ही दिन में खत्म कर दीजिए. अगर आप मतलब पूरा एक रीडिंग नहीं हुआ है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मुझे किसी भी सिलेबस में का कुछ आइडिया नहीं था, तो एक ग्रैंड टेस्ट को रिव्यू करने को मुझे 3-4-5 दिन लग जाते थे. बट ऐसा नहीं करना है. अभी हमारा फर्स्ट रीडिंग हो गया है, तो ग्रैंड टेस्ट का रिव्यू सिर्फ एक ही दिन में करना है. और सारे क्वेश्चंस का रिव्यू नहीं भी किया तो चलेगा. आपको फोकस करना है कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं और गेस राइट कौन से है, वो फोकस करना है. अभी वो आप सर्च कर लो कि मैं गेस राइट क्या होता है. और एक बात और भी है, जब मैं ग्रैंड टेस्ट देता था ना, तो ऐसा बहुत बार होता था कि उसका आंसर तो मुझे पता था क्योंकि वो रट्टापाई हो गया है, बट मुझे ऐसे लगता था कि इसका मतलब बाकी का थोड़ा सा पढ़ना मुझे चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ. लाइक अभी स्टेजिंग दिया है 5 और उनमें से एक क्वेश्चन पूछा है जो स्टेजिंग मुझे याद आ रहा है कि हाँ इसी स्टेजिंग का, इसलिए मैं उसका आंसर कर पा रहा हूँ, बट बाकी के स्टेजेस मुझे याद नहीं आ रहे. तो मैं उसको ऐसे गेस राइट टिक मार्क करता था. उससे क्या होता था कि मैं वो रिव्यू में उसको भी वो टॉपिक भी रिवाइज कर पाता था. इफ़ यू थिंक कि आपका आंसर राइट है, ये आपको पता है, बट वो टॉपिक आपका वीक है, देन यू कैन टिक मार्क वाइल गिविंग योर GT एज अ गेस राइट, एंड देन यू कैन रिवाइज इट ड्यूरिंग योर रिव्यू. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ग्रैंड टेस्ट इज प्लीज़ ट्राई टू रिड्यूस योर सिली मिस्टेक्स. मतलब जस्ट इमेजिन कि हम इतना सारा सिलेबस मतलब इतनी मेहनत करते हैं, हम इतना सारा सिलेबस करते हैं, और फाइनल एग्जाम में ऐसे टॉपिक्स है या फिर ऐसे क्वेश्चन है कि वो बहुत ईजी है, हमको पता है, मतलब यू हैव रेड दैट टॉपिक, यू नो, बट फिर भी हम उसको वो अगर गलत हो जाए तो इट्स अ वेरी ग्रेव मिस्टेक. और ये ना इट्स नेचुरल, इट्स नॉट लाइक कि तुम्हारे मतलब तुमसे ही हो रहा है, ये हर किसी से होता है. और जस्ट रिमेंबर कि हमारा ना इसे सिली मिस्टेक बायो में बहुत होता था 11th-12th में, क्योंकि इट्स लाइक थ्योरी टॉपिक. तो हमारा ये पूरा MBBS का. सो हम बात कर रहे थे सिली मिस्टेक्स की. जैसे 11th-12th में बायो में हम सिली मिस्टेक्स करते थे. बायो के जैसा ही पूरा थ्योरी टाइप का सिलेबस है हमारा पूरे MBBS का. सो इट्स नेचुरल टू मेक सिली मिस्टेक्स इन आवर सिलेबस टू.
ये सबसे होता है, मतलब सिली मिस्टेक्स नियर अबाउट 30-40 सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं इन द फाइनल एग्ज़ाम। वो आपको रिड्यूस करने हैं मैक्सिमम 3-4 या 5 सिली मिस्टेक्स, एंड उससे कम सिली मिस्टेक्स करना इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज इट्स ह्यूमन नेचर टू मेक सिली मिस्टेक्स। सो आपको ये सिली मिस्टेक्स क्या होती है? सिली मिस्टेक्स मतलब एक तो कि आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी में गलत पढ़ते हो, या फिर क्वेश्चन ऑप्शंस आप जल्दी जल्दी में गलत पढ़ते हो, लाइक इट्स गिवन नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फॉल्स। वो वर्डिंग्स पे अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी में उसी में हम मिस्टेक करते हैं। या फिर ना दूसरा एक पॉइंट है कि आपने वो टॉपिक पढ़ा है, वो नॉलेज आपको है, पर वो कैसे अप्लाई करना है वो ही आपको याद नहीं आ रहा है। मतलब क्वेश्चन है जो दिया है वो आपने पढ़े हुए टॉपिक में से ही है, पर आपका नॉलेज कैसे अप्लाई करना है टू आंसर दैट क्वेश्चन, ये ऐसा बहुत बार होता है। तो ग्रैंड टेस्ट देते वक्त ना आपको ऐसे ध्यान रखना है, पर्टिकुलरली ये सिली मिस्टेक्स का एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ना है, और हर आपको ये सिली मिस्टेक्स आप कैसे कम कर सकते हैं। तो हर एक ग्रैंड टेस्ट होने के बाद ना एक सेपरेट बुक बनाओ, उसमें लिख के रखो कि इस एग्ज़ाम में मेरे 30 सिली मिस्टेक्स हुए, 20 सिली मिस्टेक्स हुए। और इसे जब ग्रैंड टेस्ट देते जाएंगे, लास्ट तक 15 ग्रैंड टेस्ट आएगी ना, तब तक आपके ये सिली मिस्टेक्स शुड बी रिड्यूस टू 3 और 3 to 5 सिली मिस्टेक्स। अगर एग्ज़ाम में ना कुछ 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हमने कभी नहीं पढ़े, कभी सिलेबस में किसी भी टॉपिक हमने कभी नहीं पढ़ा, वो अगर गलत भी हो जाए ना, इट डजेंट मैटर। बट अगर कोई टॉपिक पढ़ा है, वो हमने उसको पढ़ा है, वो हमें आता है, फिर भी अगर हम उसको एग्ज़ाम में मिस्टेक करते हैं, तो जस्ट इमेजिन कि हाउ डिवास्टेटिंग इट इज़। मतलब आपका रैंक ड्रास्टिकली कम हो जाता है अगर आप ज़्यादा सिली मिस्टेक्स करते हो। लाइक यू कैन बी अ टॉपर जस्ट बाय रिड्यूसिंग योर सिली मिस्टेक्स। So keep count. Now we know everything about how to go for ग्रैंड टेस्ट, एंड ग्रैंड टेस्ट से हमें ये पता चला है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो हमें रिवीजन में ज़्यादा फोकस करने हैं। तो हम आते हैं हमारे रिवीजन के टॉपिक पे।